फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर असद उमर हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच असद उमर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो इस वक्त सियासत कर रही है पीटीआई, आपके ख्याल से इसका बानी पीटीआई को फायदा हो रहा है? जो आप इस्तीफों की बात कर रही है या उमूमी तौर पे जो सियासत हो रही है? अमूमी तौर पे पीटीआई के अब तक जो पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं, और इस्तीफों से स्टार्ट करते हैं, ये आपके ख्याल से एक कोई अच्छा आउटकम है? इसका कोई फायदा होगा पीटीआई को या बानी पीटीआई को? देखिए, उमूमी तौर पे तो ये बात मेरी ज़ाती राय यही रही है कि आप कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ते हैं और असेंबलियों से बाहर नहीं आना चाहिए। जो हमने 2022 में कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, मैं उसके खिलाफ था। असेंबली हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ी, मैं उसके खिलाफ था। लेकिन ये जो असेंबली है, अगर कभी आर्ग्यूमेंट बनती थी कि वाकई में बॉयकॉट करना चाहिए, वो तो इस असेंबली की बनती थी। क्योंकि 2018 में जो असेंबली मार्ज वजूद में आई थी, या जो 2021 के अंदर हमने 2022 के अंदर हमने जो दोबारा पंजाब की असेंबली बाई इलेक्शन के जरिए वहां पे हुकूमत हासिल की थी, वो तो हम एक फेयर प्रोसेस से हासिल की थी, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो 8 फरवरी 2024 का जैसा इलेक्शन हुआ है, सारा पाकिस्तान क्या सारी दुनिया जानती है वो कैसा इलेक्शन हुआ है। शायद उसी वक्त ये पोजीशन ले लेनी चाहिए थी कि इसको लेजिटिमाइज करना ही नहीं चाहिए। उस वक्त पोजीशन ले ली जाती। टाइमिंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जबकि एक स्ट्रेंथेंड पोजीशन में है गवर्नमेंट, उस वक्त क्या फायदा पड़ेगा? इससे हुकूमत को क्या नुकसान होगा? पीटीआई को क्या फायदा होगा? लेकिन अगर आप उस लिहाज से देखें ना, ये एक पैगाम है, एक दुनिया को पैगाम है कि जी एक पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, इसलिए हम इससे बॉयकॉट करें। अगर वो हिस्सा ले लेंगे तो क्या होगा? आपके ख्याल में उनको जीतने देंगे? तो उन्होंने कौन सा असेंबलियों में आ जाना है? तो जहां पे बिल्कुल ही लेवल प्लेइंग फील्ड ही ना हो, जहां मौका ही ना दिया जा रहा हो आपको खेलने का, तो मेरे ख्याल में ये पहली दफा है, और जैसे मैंने पहले कहा, ये पहली दफा है जहां मेरे ख्याल में इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ना लेना जो है उसकी मंतक मुझे समझ में आती है। लेकिन असेंबलियां छोड़नी नहीं चाहिए, सीटें खाली ना करें। जो हैं इस वक्त वो सीटें अपनी खाली ना करें, अपनी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जाएं ना जाएं, उनसे क्या फर्क पड़ता है? बट अगर लेट्स से इलेक्शन में कामयाबी हो, प्रेशर तो पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। कैसे कामयाबी होगी? यही तो सवाल है ना। देखिए, अगर आपका तज्जिया ये कहता है कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन इलेक्शंस के अंदर एक शफाफ इलेक्शन का अमल होगा और जिसको भी वोट पड़ेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा, वो मुंतखब हो जाएगा, अगर आपका तज्जिया ये है तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन लड़ना। बट ये इतराज तो पहले 2024 के इलेक्शन में भी था, बट उसके बावजूद पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। नहीं, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्या बन गई? उसको पीटीआई को टोटल आपने दी कोई 39 या 40 नशिस्तें दी। बाकी नशिस्तें जो हैं वो याद रखिए वो पीटीआई को नहीं दी गई। और उसके बाद उस जो हुआ सब कुछ तो वो आपने देख लिया। तो पीटीआई के वहां होने से सिवाय लेजिटिमेसी मिली, उस असेंबली के फैसलों को एक अखलाकी जवाज मिला, उसके अलावा क्या हासिल किया? उस असेंबली के अंदर रहने से क्या हासिल किया? और ये वो शख्स आपसे कह रहा है जो पार्लियामान की सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर यकीन रखने वाला है। लेकिन जब आप उन इदारों को एक मजाक बना के रख देंगे, जब उनको बेतौकीर कर देंगे और ऑफ कैमरा आप जाके हुकूमती अरकान से पूछ लें कि इस वक्त ये जो पार्लियामान है उसकी कितनी औकात। इस सूरत हाल के अंदर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सूरत हाल के अंदर मुझे समझ में आती है कि क्यों ये फैसला किया गया है कि इसके बाय इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना लिया जाए। सो देन आपके ख्याल से नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप प्रोविंशियल असेंबली से भी निकल जाएं और नेशनल असेंबली से भी निकल जाएं? नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि असेंबली छोड़नी नहीं चाहिए। वो आप सीट्स ब्लॉक करके रखे, जब तक जबरदस्ती करके, अब तो चुन चुन करके निकाला जा रहा है ना। किसी को 9 मई के मुकदमों की सजा के अंदर निकाल रहे हैं, किसी को किसी और बुनियाद के ऊपर निकाल रहे हैं। लेकिन खाली वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल आप वहां पे जरूर रहें, लेकिन साथ साथ अपना एक एहतजाज जो है उसको रजिस्टर करना जो है वो भी एक। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए? वो सड़कों पे आते हैं तो लोग बोलते हैं सड़कों पे क्यों आए? पार्लियामान के अंदर वो अपना कानून के दायरे के अंदर एहतजाज ही रजिस्टर करा रहे हैं ना। स्टैंडिंग कमेटी से बाहर निकलने का मतलब यह है कि वो एक एहतजाज कर रहे हैं।
अगर वो ये भी ना करें, पार्लियामान के अंदर करते हैं, उस पर एतराज है, अदालतों के अंदर आपको पता है कि उनको इस वक्त कितना इंसाफ मिल रहा है, और सड़कों के ऊपर आने से पे आपको एतराज है कि इससे मुल्क की जो है स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टेबलाइज होती है। तो आपको ये तो हुकूमत के करने का फैसला है ना। जब आप तमाम दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर ऐसे ही फैसले होंगे, फिर आपको जमहूरियत कमजोर होती हुई नजर आएगी, ताकतवर नहीं होती हुई नजर आएगी। ये जो फैसले हुए हैं बॉयकॉट करने का, स्टैंडिंग कमेटी से निकलने का, इससे जमहूरियत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो हुकूमत के फैसले ना करने के लिए, आप उनको स्पेस तो कोई दें, आप तो उनको सियासत करने के लिए स्पेस ही कोई नहीं दे रहे। राइट। सो इस वक्त हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आपके ख्याल से वेल सेटल्ड है, मजबूत पोजीशन पर है? क्योंकि खबरें अभी भी गर्दिश करती हैं कि हुकूमत शायद कंफर्टेबल नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, कानूनी तौर के ऊपर हुकूमत जो है वो बिल्कुल मजबूत नजर आ रही है, कोई वजह ही नहीं है उनकी परेशानी होने की। तो फिर ये बार बार चेमगोइयां क्यों होती हैं? और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, चेमगोइयां हो रही हैं, मुख्तलिफ थियरी जो है वो गर्दिश कर रही हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जितनी कानूनी तौर पे हुकूमत आपको ताकतवर नजर आ रही है, उतनी अखलाकी तौर पे ये हुकूमत कमजोर है। जब सारे पाकिस्तान को पता हो कि आप वोट लेके अवाम के मैंडेट से हुकूमत में नहीं बैठे में हैं, तो आपके पास क्या ताकत है? और वो जो कमजोरी है, वो कमजोरी ये बुनियाद बनती है कि हर 3 महीने के बाद एक नई खबर आती है कि किस बुनियाद के ऊपर इस हुकूमत के दिन पूरे होने वाले हैं। और आजकल भी ऐसी खबर चल रही है। और मेरे ख्याल में अगर कुछ हो जाए, मैं नहीं कह रहा कि जरूरी है कि वो अच्छी चीज होगी, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो इनके पास एतराज करने को क्या होगा? आपके पास कोई अखलाकी जवाब ही नहीं है उस हुकूमत के अंदर बैठने का। या तो आज भी वक्त है, ये जो कमजोरी है, इसको अगर वो मान जाएं और कोई सियासी हल निकालने के लिए तैयार हो, तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तैयार हो, कोई जमहूरियत को मजबूत करने के लिए फैसले करने को तैयार हो, तो शायद कोई तो वो तो इनकी बार बार ऑफर मुल्क कर की भी रहे हैं बेहतरी हो जाए और पीटीआई इनकी को कि सियासत की बैठ भी जाए बेहतरी हो हमारे जाए। साथ। राना सनाउल्लाह साहब ने भी की, प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की, अब तो पीटीआई ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं बैठना। नहीं 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 नहीं, ये कोई ऑफर नहीं होती। चलते फिरते एक बयान दे देना, और उस बयान के साथ अगले दिन आपको पता है इस्लामाबाद में उन्होंने खड़े होकर कौमी असेंबली में दिया था ना स्टेटमेंट, वजीर आजम, और वो चल के चले गए थे बैरिस्टर गौर के बाद। जरा इस्लामाबाद के वर्कर से जाके पूछे ना कि उनके साथ हो क्या रहा था उसके बाद। घरों पे छापे पड़ रहे हैं, नई FIR कट रही हैं, लोगों को तेजी से ट्रायल कर करके सजाएं दी जा रही है। ये ढकोसला है, ये कोई हकीकी तौर पर कोई बातचीत की कोई कोशिश नहीं की जा रही। राइट। आपने मुज़ाकरात के हवाले से, आप मुसलसल आपका एक मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आपने ये ट्वीट किया कि हुकूमत के मामलात 1996 और 2013 में भी ठीक थे, लेकिन 93, 98 और 2018 में ज़ेर अताब आ गए। निज़ाम ठीक करना है तो सबको साथ बैठना होगा। ये जो लार्जर पिक्चर है, ये हमने पहले एक दफ़ा देख लिया है ये सारा। आई मीन आई एम नॉट सेइंग आई डिसएग्री विद यू, लेकिन ये मिसाक जमहूरियत और ये सबसे निकल कर पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है। ये आपको लगता है कि पॉसिबल है? और अगर हो भी जाए तो ये सोल्यूशन है? क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये मुमकिन है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। ये तो सियासतदानों ने फैसला करना है कि ये उसको मुमकिन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? बिल्कुल यही सोल्यूशन है। देखिए, जैसे मैंने उस ट्वीट के अंदर कहा ना, कि ये अभी आपको जो ताकतवर नजर आ रहे हैं ना, हम इसी मुस्लिम लीग नून को पहले भी कई दफा ऐसे सूरत हाल में देख चुके हैं, जहां बहुत ताकतवर नजर आते थे, जहां बहुत मंजूर नजर आते थे, लेकिन वो मंजूर नजर से जेरे अताब आने के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता। और जो 3-3, 4-4 दफा उस फेरों से गुजर चुका हो, उसको तो कम से कम इतना इदराक होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, अगर आप वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करने के लिए तैयार हैं और जब मर्जी आए आपको कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया जाए और आप एक नए फेर के अंदर लग जाएं, तो चलाते रहे ऐसे काम। राइट। सो आप सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के, अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो बार बार नाराज हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या वजह उनकी नाराजगी का? ये तो वही बता सकते हैं उनकी नाराजगी क्या वजह है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नाराजगी अगर है तो बेहतर ये हो कि वो साथ बैठ के इमरान खान से बराह रास्त नहीं मिल सकते तो किसी पैगाम के जरिए फैसला करवा लें, और एक दफा जब फैसला हो जाए उसके बाद बेशक ऐलान कर दें। वरना इतने अहम ओहदे पे बैठकर नाराजगी का भी इजहार हो और कोई तब्दीली भी ना हो, मेरे ख्याल में ना ये उनके लिए अच्छा है ना ये पार्टी के लिए अच्छा है।